ओके सुनो, देखो बाइनोमियल थ्योरम विजिबल तो है ना बोर्ड? ओके, बाइनोमियल थ्योरम वैसे तो क्या डिलीटेड पोर्शन था, आप लोग ध्यान रखना। बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म्स, दो, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स। दो टर्म से अगर कोई भी एक एक्सपेंशन आती है तो बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक पर्पस क्या होता है? कोई भी बाइनोमियल को अलग अलग पावर से ओपन करना। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी टू द पावर 4, a प्लस बी टू द पावर 7, ऐसे में अगर आप डिफरेंट पावर्स की बात करते हो तो ये थ्योरम हमारे काम आती है। थ्योरम क्या कहती है? बहुत सिंपल सी चीज है, कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। NC0 a टू द पावर n b टू द पावर n माइनस, यहां पे इन दोनों का आप लोगों ने सबसे पहले यहां पे b की पावर आती जाएगी 0। नेक्स्ट देखो ये आएगा NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1। और आगे एक्सपैंड करूं, ये यहां से एक ना लॉजिक मिलेगा आपको, NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 एंड सो ऑन। कहां तक? आप मान लो एक बीच में एक टर्म लेते हो, टर्म क्या है? NCR, तो a के ऊपर हमेशा इन दोनों का डिफरेंस आएगा और b की पावर आएगी r, तो डॉट 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 प्लस, और ये एंड कहां पे होगा? जब तक ये जो सबस्क्रिप्ट है वो n तक नहीं आ जाती। तो ये हो जाएगा NCN a टू द पावर n माइनस n, यानी 0 हो गया, और b टू द पावर n हो गया। अब यहां पे ये देखो, ये टर्म मैंने कर दी है 0। तो बाइनोमियल थ्योरम का ये एक बेसिक फर्स्ट डेफिनेशन ही यही है। बाइनोमियल थ्योरम मतलब ये है थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? इफ देयर इज अ बाइनोमियल टर्म लाइक a प्लस b, अपने पास कोई भी टर्म है और उसकी पावर 2, उसकी पावर 3, उसकी पावर 7, उसकी पावर 14, आप कितनी भी पावर को एक्सपैंड कर सकते हो। करना क्या है? आपको ये कॉम्बिनेशन याद करना है। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन हो सकता है भूल गए हो आप लोग, तो मैं आपको याद करा दूं, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, छोटा सा एक ट्रायल लेते हैं। मान लीजिए हमें कहा गया कि 2x प्लस वाई पावर 5 ओपन करके बताइए, एक्सपैंड करना है। नाउ वी हैव टू एक्सपैंड। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? मैं यहां से इसको कंपेयर करूंगा, ये कहूंगा देखो a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है y, और इंडेक्स कितना है 5। इसको हम लोग इंडेक्स कहेंगे। इंडेक्स अगर हमारे पास 5 दे रखा है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इस थ्योरम को ओपन करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? ये बनेगा n यानी कि 5, तो 5c0 2x की पावर 5 माइनस 0 यानी कि 5 और y की पावर 0। दूसरी बात 5c1 2x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 4 और y की पावर 1। नेक्स्ट 5c2 2x की पावर 5 और 2 का डिफरेंस यानी कि 3, y की पावर 2। फिर 5c3 2x की पावर दोनों का डिफरेंस 2, y की पावर 3। ऐसे आगे चलेंगे 5c4 2x की पावर दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस हो गया 1 और y की पावर 4। आखिरी में 5c5 2x की पावर तो आएगी नहीं, 0 है, और y की पावर 5। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका रहा जहां पे हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर सिर्फ वैल्यूज रखी हैं। ठीक है ना? अब वैल्यूज रखने के बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये क्या है 5c0, आप लोग को एक ट्रिक भी सिखा रखी थी, उसी ट्रिक के अकॉर्डिंगली चलते हैं। 5c0 कितना होता है? 1, क्योंकि आप ओपन करोगे तो 5c0 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ऊपर नीचे 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आया क्या 1, और ये हो जाएगा 32 x की पावर 5 और y की पावर 0, यानी y की टर्म नहीं आएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या आएगी 5c1। अब 5c1 कैसे खोलोगे?
इसी फॉर्मूले से खोलते हैं। अगर मैं कहता हूँ 5c1 तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो ये बन गया क्या 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो गया, सिर्फ 5 बचा। तो यहाँ पे आएगा 5, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 x की पावर 4 और y। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, 5c2 इसको करोगे, यहाँ मैं कर दूंगा 2, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे हो गया ये 2, इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हो। तो ये मेरे पास जो टर्म बनेगी वो हो जाएगी 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और इसकी ट्रिक क्यों सिखाई थी, इन दोनों का डिफरेंस है 3, नीचे है 2, 2 स्टेप मतलब 5 4 2 1। 2 का क्यूब कितना होता है 8 x क्यूब y स्क्वायर। आगे चलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस है 2, नीचे 3 है तो 2, यानी 5 इंटू 4 2 इंटू 1, फिर आ गया 2 स्क्वायर यानी कि 4 x स्क्वायर y क्यूब। आगे बढ़ते हैं 4c1 फिर से 5 ही होता है ये, तो ये हो जाएगा 2x y की पावर 4, लास्ट में 5c5 होता है 1, और हमारे पास जो टर्म आ गई वो है y की पावर 5। तो बच्चों एक्सपेंशन क्या कहती है, एक्सपेंशन इस तरीके से प्रॉपर्ली लिखेंगे तो 32x की पावर 5, 16 इंटू 5 इट इज 80x की पावर 4 एंड y, ये कितना हुआ, ये मैं कैंसल आउट कर देता हूं, दिस इज कमिंग आउट 10, यानी कि ये भी 80x क्यूब y स्क्वायर, ये भी 10 40 हो गया, 40x स्क्वायर y क्यूब, ये हो जाएगा 10x y की पावर 4 और y की पावर 5। क्लियर है, नोट कर लो एक बार इसको। ओके इसका मैं तुम्हें एक और इजी वर्जन दिखाता हूं, इसी क्वेश्चन का एक्सपेंशन ही ले रहा हूं और कॉम्बिनेशन का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। जैसे यहां पे अपन कॉम्बिनेशन खोल रहे हैं ना, मैं आपको ये वाली ब्लू वाली लाइन अभी मिटा देता हूं और तुम्हें एक तरीका सिखाता हूं और भी इसका यही रिजल्ट गेन करने का। इसके लिए एक हमें ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, ये आप देखना मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये जिसके ऊपर मैंने रेड सर्कल कर दिया है इन्हें कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट्स, करेक्ट। बाकी तो ए और बी है, ए और बी की टर्म्स के आगे जो लगा होता है उसे कहते हैं कोएफिशिएंट्स। बाइनोमियल थ्योरम के कोएफिशिएंट्स को अगर जज करें हम लोग तो वो आगे चल के, वो मैं आप लोग को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपन उसको बना लेंगे क्या है वो, बट अभी मैं उसका यूज बता रहा हूं, उसे पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। यही कॉम्बिनेशंस हैं, n की जगह 0 रखूंगा तो 1 आएगा, n की जगह 1 रखूंगा तो 2 टर्म्स आएंगी, 1c0 1c1, तो रिजल्ट 1 and 1 आता है। फिर अगर मैं n की जगह 2 रखता हूं तो क्या आएगा 2c0 2c1 2c2, तो आएगा 1 2 1। यहां से पास्कल ट्राइंगल का लॉजिक स्टार्ट हो जाता है। लॉजिक क्या, देखो ये दोनों ऐड होके ये बनाते हैं, ठीक है। फिर से लगेगा 1 और 1, इन दोनों को जोड़ो कितना हुआ 3, ये भी कितना हुआ 3, फिर करते हैं 1, दोनों को जोड़ दिया 4, दोनों को जोड़ दिया 6, दोनों को जोड़ने पे 4 and 1, और ये आ गया n = 5 की लाइन। 1 दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 5 and 1। ये है हमारा पास्कल ट्राइंगल की वो लाइन जो इंडेक्स 5 के लिए चलती है। तो एक और तरीका बताता हूं, ऐसे में इसको क्या लिखूंगा मैं 1 5 10 10 5 1। अब जैसे आपने बोला अभी कि x अपनी पावर घटाता चले जाता है, b अपनी पावर बढ़ाता चले जाता है। ये देखो n से शुरू हुआ, n-1 n-2 घटता चलेगा जब तक 0 नहीं आ जाए, और दूसरी तरफ जो पीछे b थी सेकेंडरी टर्म, पोस्ट पोजीशन जो थी, पोस्ट पोजीशन ने अपनी पावर 0 से स्टार्ट की, 0 1 2 बढ़ाता जा रहा है और हाईएस्ट n तक जा रहा है। बस इसी लॉजिक को मैं फिर से यूज करने वाला हूं। क्या करूंगा, देखो पहले होगा 2x, कितनी पावर 5, फिर 2x की पावर 4, फिर 2x की पावर 3, फिर 2x की पावर 2, 2x की पावर 1 और 2x की पावर 0। मत लिखो, पीछे से शुरू करना चाहते हो तो पीछे से अपन दूसरे वाले को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होगा वो हो जाएगा, पीछे स्टार्ट करते हैं तो y कितना है पावर 5,
y की पावर 4, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1, खत्म। और क्योंकि ये भी प्लस का है तो इसके बीच में साइन आएंगे प्लस के। देखो सीधा रिजल्ट आ गया, चेक कर लो, लफड़ाई खत्म, कॉम्बिनेशन लगाना ही नहीं है। क्या हो गया? 52x की पावर 5, 5 इंटू 16 80, 8 इंटू 10 80, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 2 10। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये ज़्यादा इजी हुआ ना। तो एक्सपेंशन में पास्कल ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी नोट कर लो, क्योंकि ये भी हमारे एक्सपेंशन का ही काम करता है। बट इसमें देखो मज़ेदार चीज़ क्या हुई, मेरे को ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो डायरेक्टली आप लोग बाइनोमियल थ्योरम का ये पार्ट कर सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम का ये पहला वर्जन है जहां पे हम लोग एक्सपैंड करते हैं और वी गो फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है? तो एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक और मैं आपको वर्जन दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर 9 टू द पावर n एक नंबर है, उसको अगर आप 8n से हमेशा माइनस करोगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट बाय 8n और -1 कर देना, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब आगे मैं ब्लैंक भी दे सकता हूं कि बताओ ये किससे डिविजिबल है, पर मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये 64 से डिविजिबल है। अब ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन जो बहुत भारी लगते हैं, ये आए कहां से, सोचे कहां से? ये सारी देन बाइनोमियल थ्योरम की है। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है ध्यान से देखना, तुम्हें एक मजेदार चीज बता रहा हूं। 9 टू द पावर n को लिखेंगे 1 प्लस 8 की पावर n, और मैं पास्कल ट्रायंगल से नहीं पर बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन कर दूंगा। बाइनोमियल थ्योरम से खोलूंगा तो इंडेक्स 1 है, n है, इंडेक्स n है, तो कैसे खुलेगा? nc0 पहले 1, क्योंकि अगली टर्म पे तो पावर 0 होती है ना, तो सेकंड टर्म तो आएगी नहीं ना यहाँ पे। फिर nc1, क्योंकि अगली टर्म 1 है, अब 1 की पावर n लगाऊं या 1 की पावर n-1 लगाऊं, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, इसलिए अगली टर्म पे क्या आएगा? सिर्फ 8। a यहाँ पे कितना है? 1 है, b की जगह 8 है, तो 1 की पावर जो मर्जी लगाओ 1 ही रहना है। 8 की पावर 0 नहीं आया, 8 की पावर 1 आ गया। आगे nc2 8 की पावर 2, nc3 8 की पावर 3 करते जाएंगे, ncn 8 की पावर n आएगा। हाँ के ना? क्लियर है? अब मैंने क्या किया, ये तो 9 की पावर n होगी, इसको खोला तो 1 होता है कि नहीं? अब nc1 ओपन करके देखो, nc1 को अगर ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल खोल लोगे तो नीचे n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या मिला? खाली n, तो n 8 आ गया। अगली टर्म पे कुछ भी आए, पर मैं इन अगली टर्म्स में क्या खासियत देख रहा हूं? कॉमन है क्या कुछ? बिल्कुल, इसमें 8 स्क्वायर कॉमन है कि नहीं? क्या बचा साथ में? nc2, nc3 एक 8 करते करते ncn 8, 2 निकाल चुका हूं ना बाहर, n-2 ये आएगा। चिंता मत करना, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो ये 9 की पावर n, एक नंबर ही तो है, फ्रैक्शन तो नहीं आएगा ना इसकी पावर में। n का स्क्वायर करूं तो 81, n का क्यूब करूं तो 729, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। मैं कहता हूं ये है कौन भाई? ये कोई नंबर होगा m, मेरे को क्या मालूम कौन है? इसको क्या मान लिया? m मान लिया। ये कितना है? 64। ये बाकी महाराज को इधर उठा के ले आओ तो 9 की पावर n माइनस 8n-1 इज इक्वल टू ये हो गया। ये क्या प्रूव करता है? कि ये 64 का मल्टीपल है। हो गया कि नहीं डिविजिबल बाय 64? तो ये बाइनोमियल थ्योरम की एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है। ये भारी भारी इंडेक्स नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कोई कह दे कि भाई तेरे को मालूम है 5 की पावर n-5 किससे डिवाइड कर सकता है? यस, मैं कर सकता हूं इसको। तो आप बाइनोमियल थ्योरम की मदद से कर सकते हो। नोट कर लो इसको भी।